हेलो स्टूडेंट, आज से अपन अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो अपना जो क्रैश कोर्स है इसके अंदर इम्पोर्टेंट और जो परीक्षा के अंदर आने वाले क्वेश्चनों को ही अपन पढ़ते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? ऐसे परिणाम जो घटना को बनाते हैं, और कुल परिणाम उस घटना में जो भी संभव परिणाम होते हैं वो कुल परिणाम होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है प्रायिकता का जो मान क्या होता है? तो हमने पढ़ा है प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या छोटा होता है, और प्रायिकता का मान 1 से छोटा है इसके बराबर होता है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का न्यूनतम मान। तो अभी हमने पढ़ा था प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा प्रायिकता का? 0। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? 1। अगला है कोई घटना निश्चित है। घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। यदि कोई घटना अनिश्चित है यानी निश्चित नहीं है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। अपना 7वां क्वेश्चन है यदि किसी घटना ए के होने की प्रायिकता क्या है? 3/4। तो घटना ए के नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने के लिए अपन किस में से घटाते? 1 में से। तो 1 में से क्या घटाएंगे? 3/4 को। तो 4 को घटाएंगे तो देखो 1 को गुणा करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। तो 1/4 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन है किसी थैले में 3 लाल, 4 सफ़ेद और 2 नीली गेंदें। तो एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो सफ़ेद होने की क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंद कितनी थी? 4। तो अपना इसमें आ रहा है 4, तो और नीचे 9 आ रहा है, तो भाई 3 और 4 कितने हो गए? 7। 7 और 2 9। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। यदि लाल के लिए निकालता तो क्या आता? 3/9। नीली के लिए तो 2/9। अब अपना है 9 का। यदि किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कितनी बार उछालते हैं? 2 बार, तो कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता निकालना है। तो हमें पता है भाई सिक्के को उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं? हेड आ जाए पहली बार, दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। ठीक है ना। अब इसने कहा है तो कुल परिणाम कितने आ रहे हैं यहाँ पे? तो अपन लिख देंगे कुल परिणाम कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। कुल परिणाम कितने आ रहे हैं? 4। 4 आ गए। अब अपने को यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 2 बार उछालने पर कम से कम 1 पट, पट का मतलब हेड, कम से कम 1 बार आए, और 2 बार भी आ सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कम से कम 1 बार बोल रहा है, तो देखो इसके अंदर भी आ रहा है पट, इसके अंदर भी पट आ रहा है, और इसके अंदर भी पट आ रहा है। तो कम से कम 1 तो आ ही रहा है, 2 भी आ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 3। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 3। तो अपन लिख लेंगे 3। तो फिर अपने को निकालनी है यहाँ पर प्रायिकता। क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना था? 3, और कुल कितना था? 4। तो 3/4। तो अपना क्वेश्चन था कि किसी सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम, किसी सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम 1 पट, तो कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 10वां। एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक। तो आपको पता है भाई पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 6। तो कुल परिणाम तो कितने आ जाएंगे इसमें? 6। कुल परिणाम क्या आ जाएगा? 6। अब इसने कहा भाई 4 से बड़ा अंक, क्या बोला है? 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कौन कौन सा होता है भाई? 5 और 6। तो कितने अंक आ गए? 2। तो अपने को प्रायिकता निकालनी है, तो क्या लिखेंगे भाई? प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गए? 2। 2/6। अब 2 में और 6 में 3, 2 का भाग जाता है भाई, 2 में 2 का भाग एक बार चला गया, और 6 में 3, तो 1/3। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बैक आ जाएगा। ठीक है। तो याद रखेंगे एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक कौन कौन से होते हैं? 5 और 6। यानी कितने बन रहे थे? 2। कुल परिणाम कितना होता है? 6। तो 2 से काटेंगे 2 को एक बार, 6 का भाग, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, तो 1/3। अब है अपना 11वां क्वेश्चन। एक पासे को 2 बार उछालने पर प्रायिकता निकालना। तो पहले अपन क्या निकालेंगे? कुल परिणाम। तो कुल परिणाम याद दिख रहा है अपने को, सारणी बनी हुई है। कुल परिणाम कितने आते हैं? 36। पासे को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 36, और 1 बार उछालते हैं तो 6 आते हैं। अब इसने कहा है अंकों का योग कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अंकों का योग 5 कितनी बार बन रहा है भाई? तो देखो 1 और 4 में बन रहा है, और इसके बाद 2 और 3 में बन रहा है, 3 और 2 में भी बन रहा है, और 4 और 1 में बन रहा है।
तो इस तरह से अपने को पता है अंकों का योग 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी अपनी, 4/36, और 4 का भाग 4 में 1 बार और 36 में 9, तो अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/9। अब दूसरा पूछ रहा है अंकों का योग 9, तो ये पहला था हमने निकाले अंकों का योग 5 आने की, तो वो तो हो जाएगी 1/9। अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो 9 आना है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो पहली वाली लाइन में कोई भी 9 नहीं बन रहा, दूसरी वाले में भी नहीं बन रहा, तीसरी वाले में देखो 3 और 6, 1 2 घटना ये बन गई। 4 और 5 का भी 9 योग 9 होता है, 5 और 4 का भी 9 होता है, और 6 और 3 का भी कितना होता है, 9 होता है। तो टोटल 4 बन गए, तो यहाँ पे भी क्या बन गए, 4। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 4/36, तो 1/9। तो अंकों का योग 5 हो या अंकों का योग 9 हो, प्रायिकता क्या आएगी, 1/9। अब है अपना 12वां क्वेश्चन। कोई जल का टैंक है, उसमें 3 तो नर मछली है और 5 क्या है, मादा मछली। एक मछली यादृच्छा निकाली जाती है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि मादा मछली हो। तो पहले अपने को कुल मछली निकालनी है। तो कुल मछली कितनी थी भाई, कुल मछली कितनी थी, 3 और 5 8, तो कुल मछली हो जाएंगी 8, यानी कुल परिणाम आ गए 8। अब मादा पूछ रहा है, तो मादा की प्रायिकता निकालनी है अपने को। तो मादा मछली कितनी थी, मादा मछली थी 5, तो 5/8, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5/8। और यदि नर मछली के लिए पूछे तो नर के लिए कितने आएगा, 3/8। अब है 13 का, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। पट का मतलब हेड। अब सिक्का है वो एक ही है और एक बार उसको उछाल रहे हैं, तो सीधा है उसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2। तो एक सिक्के को उछालने पर पट का पूछे या फिर चित का पूछे, प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2। 14 का भाई, पी ए का मान कितना है, 0.65। तो पी ए नहीं, यानी पी ए बार का मान निकालो, तो एक में से घटा देंगे, एक के आगे 2 जीरो लगा देंगे और इसमें से क्या घटा देंगे, 0.65 घटाएंगे तो 0 में 5 नहीं घटता, तो इससे उधारा लेंगे। 5 में से 5, 10 में से 5 गए तो 5, फिर यहाँ 9 बच गए, 9 में से 6 गए तो 3, और ये उधारा दे दिया था इसको यहाँ पे 0, तो 0.35। अगला है प्रायिकता की सभी घटनाओं का योग। प्रायिकता की सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता की सभी घटनाओं का योग क्या होता है, 1। 16 का है, निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, -1 प्रायिकता का मान कभी भी नहीं होता है। तो अपना ऑप्शन क्या जाएगा, ब। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रश्नावली जो 15 है प्रायिकता, इसको आप अच्छे से इन 16 सवालों को अच्छे से देख लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू।